Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, in our last videos we had discussed all about the use of has, have and has to, have to. Let's come, today we will discuss about the use of had. यदि किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में कर्ता का था, थी, थे या पास में था, पास में थी, पास में थे, रहे और वाक्य में क्रिया ना रहे तो वहाँ हेड सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। इन ओडिया जदि कौनसी वाक्य कर्तार थिला थिले किंबा पाखरे थिला पाखरे थिले थाए एवं वाक्य क्रिया न थाए तेबे सेठारे हेड सहायक क्रिया बसे। मने रखंतु द डिफरेंस बिटवीन वाज वेयर एंड हेड। वाज वेयर एवं हेड रो डिफरेंस है जे वाज वेयर रे कौनसी जिनिस क्योंठारे थिला किंबा कौनसी व्यक्ति क्योंठारे थिला, किंतु हेड है कहार कौनसी जिनिस थिला, कहा पाखरे कौनसी जिनिस थिला। इन हिंदी वाज और वेयर का इस्तेमाल अब हम कब किए थे कि किसी चीज कहीं पे था या कोई व्यक्ति कहीं पे थे। जैसे अयोध्या में दशरथ थे, दशरथ वाज इन अयोध्या। जंगल में भालू था, देयर वाज बियर इन द जंगल। एक कोई प्राणी था या किसी चीज था। परंतु हेड का प्रयोग कब होता है? किसी का कोई था या कोई चीज था। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ हैड 4 सन। अंग्रेजों के विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र थे, द इंग्लिश हैड मेनी वेपन्स। सो इन दिस वे द डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वेयर। अब आइए हम डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर वाइज हेड कब और कैसे यूज होता है। आइए एफर्मेटिव में हर स्ट्रक्चर की तरह यहां भी एफर्मेटिव में पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और एसडब्ल्यू। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में आईडब्ल्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एसडब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आईडब्ल्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस एसडब्ल्यू। ये सूत्र है, इसे हम यूज करके कुछ सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, दशरथ के 3 रानी और 4 पुत्र थे। दशरथ के 3 रानी और 4 पुत्र थे। जैसे मैं कहा था कि किसी का कुछ था या किसी का कोई था। ये दशरथ यहाँ सब्जेक्ट है, दशरथ सब्जेक्ट है, इनके 3 रानी और 4 पुत्र थे। इसको हम ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले दशरथ ये सब्जेक्ट है, दशरथ 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 सब्जेक्ट गया। इसके बाद हम हेड लेंगे, हेड हेल्पिंग वर्ब यहाँ हेड, दशरथ हेड। अब क्या बचा? 3 रानी और 4 पुत्र, 3 क्वींस एंड 4 सन्स। दशरथ हैड 3 क्वींस एंड 4 सन्स। दशरथ हैड 3 क्वींस एंड 4 सन्स। दशरथ के 3 रानी और 4 पुत्र थे। फिर आइए नेगेटिव में हम कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नो, उसके बाद एसडब्ल्यू। हमारे पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं था। किसके पास नहीं था? हमारे पास नहीं था। तो यहाँ सब्जेक्ट है वी। वी जब आता है तो हेड तो एक ही सहायक क्रिया है, हेड ही होगा। वी हैड हेड, उसके बाद नो है नेगेटिव में, वी हैड नो। बचा क्या? आधुनिक अस्त्र शस्त्र, मॉडर्न वीपन्स, MODERN, मॉडर्न वीपन्स, WEAPONS। वी हैड नो मॉडर्न वेपन्स। हमारे पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं था। फिर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइए, गांधी जी के कितने बेटे थे? गांधी जी के कितने बेटे थे? तो इंट्रोगेटिव के नियम अनुसार पहले हम आईडब्ल्यू ढूंढेंगे। यहाँ क्या है आईडब्ल्यू? कितने बेटे, कितने बेटे, हाउ मेनी सन्स, हाउ मेनी सन्स। ये गया आईडब्ल्यू। उसके बाद हेड, हाउ मेनी सन्स हेड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? गांधी जी।
हाउ मेनी सन्स हैड गांधी जी, गांधी जी के कितने बेटे थे। फिर लास्ट, आपके पास कल पैसा क्यों नहीं था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपके पास कल पैसा क्यों नहीं था। ये हो जाएगा पहला इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं, व्हाई हैड यू नो मनी कल, यस्टरडे। Why had you no money yesterday? Why had you no money yesterday? Why had you no money yesterday? ये देखिए, इसे हम ध्यान देंगे कि जब हम एफर्मेटिव को ट्रांसलेट करते हैं तो हम एफर्मेटिव सूत्र का प्रयोग करते हैं, जब नेगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं नेगेटिव सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जब इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। हेड में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। हेड का इजी यूज है कि हम प्रेजेंट में हैज हैव जहां प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, इसे अगर पास करते हैं तो मेरे पास कलम था, आई हैड पेन्स। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, आपके पास पैसा था, यू हैड मनी। हमारे पास आज सब कुछ है, वी हैव एवरीथिंग टुडे, हमारे पास कल कुछ नहीं था, वी हैड नथिंग यस्टरडे। इसी प्रकार हैज हैव का पास्ट होता है हैड। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वाज वेयर और हैड में क्या डिफरेंस होता है। लर्नर, वेरी इमीडिएट लर्नर, जो पहले पहले सीखने वालों को एक प्रॉब्लम होता है कि वाज वेयर भी था थी थे होते हैं और हैड भी था थी होते हैं, परंतु एक चीज याद रखिए कि वाज वेयर कब होता है, वाज वेयर होता है किसी चीज कहीं था या किसी व्यक्ति कहीं थे, परंतु हैड में होता है किसी का कुछ था या किसी का कोई था। जैसे मेरा एक भाई था, मेरा एक साइकिल था, यहां हेड का यूज होगा। और एक साइकिल घर में था, कोई चीज था, ये वाज वेयर का। दो व्यक्ति जंगल में थे, ये वाज वेयर का इस्तेमाल हो। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं हैड टू। यदि किसी वाक्य के अंत में ना था नी थी या ना पढ़ता था नी पढ़ती थी रहे और वाक्य में क्रिया रहे, ना था नी थी, मुझे मुंबई जाना था, आपको कल दिल्ली से लौटना था, हमें इस वर्ष यहाँ नहीं आना था, ना था नी थी रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहाँ हैड टू का प्रयोग होता है। इन ओडिया जदि कौनसी वाक्य शेषरे र थिला थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे सेठारे हैड टू सहायक क्रिया बसे। र थिला, मते खाइबार थिला, मते अतिथि को सत्कार करिबार थिला, मते 10म श्रेणी रे फर्स्ट डिवीजन पाइबार थिला, आपनकु एते शीघ्र फेरिबार नथिला, मते कौन करिबार थिला, एभली वाक्य रे हैड टू सहायक क्रिया बसी था। आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव में होता है आईडब्ल्यू प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है आईडब्ल्यू प्लस हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू। आइए इनका एक एक इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस है आपको विवाह के पहले यहां आना था। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव सूत्र से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। आपको यू हैड टू कम हियर बिफोर द मैरिज, बिफोर द मैरिज। You had to come here before the marriage. Subject you, had to, verb है come here, subject you, had to, helping verb, come verb, here before the marriage SW है। You had to come here before the marriage।
फिर नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मुझे एक मासूम छात्र को दंड नहीं देना था। मुझे एक मासूम छात्र को दंड नहीं देना था। यहाँ नहीं देना था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम नेगेटिव सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। मुझे आई हैड नॉट टू, आई हैड नॉट टू, वर्ब क्या है, दंड देना, पनिश। आई हैड नॉट टू पनिश, अब क्या बचा, एक निर्दोष छात्र को, पनिश टू एन इनोसेंट स्टूडेंट। आई हैड नॉट टू पनिश टू एन इनोसेंट स्टूडेंट, ये टू लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैड नॉट टू पनिश एन इनोसेंट स्टूडेंट। फिर आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमें कब पिकनिक जाना था, हमें कहाँ पिकनिक जाना था, हमें किसके साथ पिकनिक जाना था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें कब पिकनिक जाना था। इंट्रोगेटिव वर्ड पहला कब, व्हेन, हैड, सब्जेक्ट वी, टू गो पिकनिक। व्हेन हैड वी टू गो पिकनिक, ये व्हेन हैड वी टू गो पिकनिक। फिर आइए, सानिया को शोएब से विवाह क्यों नहीं करना था। सानिया को शोएब से विवाह क्यों नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, कब नहीं करना था, कैसे नहीं करना था। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इनमें देखिए पहला क्यों नहीं, व्हाई हैडंट सानिया, यहां सब्जेक्ट सानिया है, व्हाई हैडंट सानिया टू मेरी शोएब, व्हाई हैडंट सानिया टू मेरी शोएब, व्हाई हैडंट सानिया टू मेरी शोएब। ये व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड, हैडंट ये हेल्पिंग वर्ब, सानिया यह है सब्जेक्ट, टू के लिए टू, मेरी है वर्ब, शोएब है एसडब्ल्यू। व्हाई हैडंट सानिया टू मेरी शोएब। सो इसी प्रकार हैड टू का इस्तेमाल कब किया जाता है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना था, नी थी या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी रहे और वाक्य में क्रिया रहे। जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे बचपन में साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू द स्कूल बाय साइकिल इन माई चाइल्डहुड। मेरे मम्मी को खेत में काम करना पड़ता था, माई मदर हैड टू वर्क इन द फील्ड। मेरे पापा को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, माई फादर हैड टू लेबर हार्ड। सो इसी प्रकार ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना था, नी थी। याद रखिए हैड टू का प्रयोग कब होता है, हम इसको इसी तरह भी याद रख सकते हैं कि हैज टू हैव टू का पास्ट फॉर्मूला है हैड टू। जैसे हम हैज टू मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, आपको आना है, आपको देना है, आपको सोना है, जस्ट इसका पास्ट है। मुझे जाना था, खाना था, आना था, देना था, सोना था, बस सही है। जैसे हम हैज हैव का पास्ट हैड को लेके समझ लिए, हैज हैव मेरे पास है, हैड मेरे पास था, वैसे ही हैज टू हैव टू का पास्ट है हैड टू। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। इसी प्रकार ये काफ़ी सरल है, तो मुझे लग रहा है कि इसे और एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यक नहीं। मेरे वीडियो को इतने लंबे समय तक देखने के लिए आपको स्पेशली धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करने के लिए मत भूलिए। ऐसे ही देखते रहिए। मुलाकात होगा फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।